माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे हैं, क्या तुमने कभी गौर किया है? नहीं ना। अगर किया होता तो माँ के सामने तुम सच में पढ़ाई कर रहे होते, पढ़ाई का ढोंग नहीं कर रहे होते। क्या तुम में हिम्मत है माँ को सच बोलने की कि माँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ तेरे सामने पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ? कर सकते हो ऐसा? नहीं ना। फिर भी प्यार करते हो ना अपनी माँ से, लेकिन अपने माँ के सपनों का आदर क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है अब माँ तुम्हारे लिए क्या सोचती है? चलो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। जल्दी से माँ के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ ज़रूर लिख देना। आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे मन में माँ के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट ना बढ़ी ना, तो इस चैनल को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइबर काउंट मायने नहीं रखता जितना तुम्हारी माँ और पढ़ाई है। माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप आकर देख लो अगर यकीन नहीं होता तो। यह जवाब था एक माँ के होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसे अपनी चप्पल ढूंढने के लिए बुलाया। और माँ का होनहार बेटा इतने छोटे से काम के लिए भी माँ के सामने पढ़ाई का ढोंग कर रहा था। इतनी शर्म की बात है यार, तुम्हारी माँ जो सर्दी गर्मी बरसात चाहे कोई भी मौसम हो, बड़ी ही ईमानदारी से बिना दिखावे के तुम्हारी सेवा करती आ रही है। लेकिन यह पता नहीं चल रहा कि तुम अपनी माँ का वह होनहार बच्चा कभी बन पाओगे या शायद नहीं बन पाओगे। लेकिन जो भी तुम्हारी सेवा होती है उसके लिए तुम्हारी माँ के कामकाज को देखकर लगता है जैसे कि तुम आज अपने घर के बहुत बड़े अधिकारी बन चुके हो। क्या यह सच है? तुम माँ को पलटकर जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगाते हो कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। भाई इस लाइन को थोड़ा सही करो। तुम्हें आज नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वक्त सब बता देगा। लेकिन अगर तुम्हारे में सच में हिम्मत है ना, और जो तुम अपनी माँ की पीठ के पीछे कर रहे हो वह सच सच बताओ। बोलो अपनी माँ को कि माँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं आपका वह होनहार बच्चा जो आप अपने सपनों में देखते हो मुझे, मैं वैसा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे सामने पढ़ाई का ढोंग करता हूँ। उसके बाद तुम्हें पता है अगले दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगी? कभी सोचा है? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। अगले दिन भी तुम्हारी माँ का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। वह अगले दिन भी सुबह 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे कमरे का कूलर बंद करेगी कि कहीं मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। ऐसा ही करती है ना, क्योंकि माँ फिक्र करती है। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आएगी? बोलते रहो अपनी माँ को झूठ। जानते हो तुम्हारे स्कूल के टेस्ट साल में 10 बार होते हैं, चलो मान लेते हैं 20 बार होते होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ हर रोज़ एग्ज़ाम देती है। जब उसे हर रोज़ छोटे काम के लिए परिवार से जवाब मिलता है, और तुम भी जिस पर माँ को सबसे ज़्यादा यकीन है वह भी माँ को जवाब देता है। अरे सच बोलना कि माँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं तेरे सामने पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे सच बोलना मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस को अपडेट किया है वह किस किस ने देख लिया है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे सच बोलना माँ के होनहार बच्चे कि माँ सिर्फ किताब सामने रखकर ना सच होने वाले सपनों के बादलों में मैं खोया हुआ हूँ। पता है तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए हैं, और शायद वह सीमित होकर ही रह जाएंगे। जानते हो जब माँ खाना भी बनाती है तो भी माँ यही सोचती है कि पिछले हफ्ते मेरे बच्चे का पेट खराब हो गया था, कहीं दोबारा ना हो जाए, नहीं तो उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। जानते हो जब तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज़्यादा ले आएगा तो तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं सिर्फ खुद को कोसेगी कि अगर मैं अपने बच्चे को पिछले महीने बादाम खिला देती तो आज शायद मुझे अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। तुम्हें पता है तुम अपने स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो, अपने दिमाग को रिफ़्रेश कर लेते हो, एकदम रीबूट हो जाते हो। कल टेस्ट में क्या हुआ था वह तो बड़ी ही आसानी से भूल जाते हो। लेकिन जो माँ है ना वह घर में बैठे तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन में दलदल में फंसती जाती है, सिर्फ फंसती जाती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल है जितना एक माँ के लिए अपने होनहार बच्चे को मुश्किल में देखना है? तुम्हें यह बात अभी नहीं समझ आएगी, लेकिन यह बात तुम्हें तब समझ आएगी जब आज से 20 साल के बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। लेकिन उस समय तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी चाह लो, आज के समय वह वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन उस समय जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी
और चारपाई पर दवा लेकर लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा जस्ट बिल्कुल हूबहू तुम पर गया होगा। हाँ, हो सकता है तुम्हें अभी मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, मुझे भी लग रही हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है वीडियो के ज़रिए तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना। हो सकता है मेरे शब्द कठोर हों, लेकिन ये सच है मेरे दोस्त, ताकि तुम आइंदा अपनी माँ से यह मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तुम अपना काम खुद कर लो। अपने आप से ये सवाल पूछो, यह कितना सच है कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो और अपनी पढ़ाई के सामने सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हो। क्या यह पढ़ाई या किताबें या सोशल मीडिया तुम्हारी माँ के सपने और उनके विश्वास से ज़्यादा बड़ी हो गई हैं? शायद तुम्हें नहीं पता, यही वजह है मैंने यह वीडियो बनाई। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई थी। कभी माँ से पूछना, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी किस किस तरह से नज़र उतारी गई थी। तुम्हें आज तक फैमिली की तरफ से जितना हो सके उतनी सुविधा मिली हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए इन सभी चीज़ों को तुमने बहुत ही हल्के में ले लिया है। तुम्हें लगने लगा यह तो कॉमन ही है, हमेशा से मुझे ये सब चीज़ें मिल रही थी। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता कि माँ ने तुम्हारे लिए इतने सपने देखे हैं। माँ तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहती है और वह सक्सेसफुल इंसान तुम खुद होगे। बस सपना तुम्हारी माँ का है जो तुम्हें पूरा करना है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे कामों से जल्द ही रिटायर करके उनकी बची हुई ज़िंदगी को उन्हें आराम से कटवा सकते हो। यह बात याद रखना दोस्त, जो माँ है ना, वह अपने होनहार बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन वह तुम्हारी नौकर नहीं है। अगर माँ तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी ले रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि माँ के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी लो और उनकी सेवा करो। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उनसे झूठ मत बोलो, उन्हें धोखा तो बिल्कुल ही मत देना। वह माँ है, जानते हो भगवान हर समय हर वक्त हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। यह तो तुम्हें पता होगा कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वह औरत को तुम कहीं और मत ढूंढो, वो औरत तुम्हारी माँ है, और जिसके पीछे माँ का हाथ होता है उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सोचते होगे कि मैं पढ़कर थक जाता हूँ, अरे एक बार अपनी माँ की तरफ नज़र घुमाकर तो देखो। माँ जो पूरे दिन बिना थके काम करती रहती है, 365 दिन 24 घंटे बिना थके, कभी भी कोई छुट्टी नहीं लेती। उसी माँ का खून तुम में दौड़ रहा है, उसे फीका मत होने दो। तुम थक नहीं जाते, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है कि मैं थक गया हूँ। इन सबको भूलकर अपनी माँ के सपनों की तरफ देखो और पढ़ाई करो और उनके सपने को पूरा करो। आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया में हर जगह शेयर करो कि जो भी स्टूडेंट है वह अपनी माँ को झूठ ना बोले और अपनी माँ के हर वह सपने को पूरा करे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हो सकता है इस वीडियो को देखकर उसे अपनी माँ के सपने को पूरा करने का हौसला मिले। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।